केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन डेका श्रीनगर में हैं। वहां पे उन्होंने एक 360 डिग्री रिव्यू किया अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर। ये यात्रा इस साल जुलाई 3 को शुरू होगी और अगस्त 10 को खत्म होगी। ये 52 दिन की यात्रा है। इसके मद्देनज़र 360 डिग्री रिव्यू किया गया। जितने भी स्टेक होल्डर्स थे जो ऑपरेट करते हैं जम्मू कश्मीर में, वो यहाँ पर मौजूद थे। ये मीटिंग जो है केंद्रीय गृह सचिव ने SKICC में ली, जहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स थे और उन्हें बोला गया कि मल्टी टायर सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। ये दोनों ही ट्विन रूट्स में ये जो यात्रा है ये 2 जगह से शुरू होती है, बालटाल से और पहलगाम से। बालटाल से छोटा रूट है, लगभग 14 किलोमीटर के आसपास लंबा रूट है। ये यात्रा श्रद्धालु जो हैं वो एक दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक पहलगाम का सवाल है, पहलगाम का लंबा रूट है, लगभग 46 किलोमीटर लंबा रूट है। ये यात्रा के लिए आपको 2 से 3 दिन जो हैं वो लगते हैं। तो दोनों ही जगह जो है जो रिव्यू है वो किया गया है और स्टेक होल्डर्स को मल्टी टायर सिक्योरिटी यहाँ पर जो है वो देने को बोला गया है। साथ में ये भी बोला जा रहा है कि जो जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है कि इस बार जो है सभी यात्रियों को RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड जो हैं वो मुहैया करवाए जाएंगे, ताकि वो कहाँ पर मूव कर रहे हैं उसकी जानकारी जो एक सेंट्रल डेटा में है वो रहे। तो ये एक आधुनिक स्टेप जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लिया है। इसके अलावा उन्होंने फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की भी सुविधा जो है इस बार वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों रूट्स में ये FRS की जो सुविधा है वो इंक्लूड की जाएगी। FRS यानी फेशियल रिकग्निशन सिस्टम जो है वो लोगों को आइडेंटिफाई करता है, यानी उन ओवरग्राउंड वर्कर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, उन एक्टिव टेररिस्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है या ब्लैक लिस्टेड इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। और अगर उनके कैमरा जो ये FRS के जो कैमराज में आई उनकी शक्ल और वो मैच हो गई सेंट्रल डेटा से, तो एक हूटर बच जाएगा और सुरक्षा एजेंसियों को पता चल जाएगा कि एक संदिग्ध व्यक्ति जो है वो इस इलाके में घूम रहा है। तो ये एक एडिशनल सिक्योरिटी का जो स्टेप है वो सुरक्षा के मद्देनज़र वहाँ पर लिया जा रहा है। ऑल टाइम वेदर अलर्ट्स भी जो हैं वो दिए जाएंगे। ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमें याद है कि 2 से 3 साल पहले यहाँ पर एक क्लाउड फटा था, यानी एक बादल फटा था, जिसके कारण फ्लड आया था और काफ़ी लोग हताहत हुए थे और मारे भी गए थे। और अभी हमने हाल फिलहाल में देखा है कि केदारनाथ में जो दूसरी यात्रा अभी फ़िलहाल चल रही है वहाँ पे भी किस तरह से जो मौसम है बार बार बदल रहा है। जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो एजेंसीज़ प्रोवाइड करती हैं उन्हें भी बोला गया है कि अपने हेलीकॉप्टर के स्वास्थ्य को वो देख लें कि वो कहीं कोई तकनीकी गड़बड़ी है या नहीं है। ये भी इसके मद्देनज़र देखा जा रहा है क्योंकि केदारनाथ में अभी पिछले 1 महीने में 5 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो क्रैश हुए हैं। तो इसके मद्देनज़र भी ज़्यादा सचेत रहने को केंद्रीय गृह सचिव ने आदेश जो हैं वो दिए हैं। जो एक सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस बार जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मिस्टर मनोज सिन्हा, वो बाय रोड प्रथम दर्शन करने जो है वो होली केव यानी जो बाबा अमरनाथ की जो गुफा है वो वहाँ तक गए थे। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो रोड है ये 2 साल पहले 2023 में बनाई थी, लेकिन इस बार पहली बार जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बाय रोड जो हैं वो दर्शन के लिए, प्रथम दर्शन के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। जब ये रोड बन रही थी तब भी कई जो पर्यावरण के जानकार हैं या उसको देखते मानते हैं वो उनका कहना था कि ये काफ़ी उल्लंघन हुआ है, जिसके चलते ये जो रोड्स हैं वो बनाई जा रही हैं, ये जो सड़कें हैं वो बनाई जा रही हैं, जिसके ऊपर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सफाई आई थी कि जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनकी जो भी उनकी जो इश्यूज़ हैं वो ध्यान में रखते ही जो सड़कें हैं चौड़ी की गई थी और जो हैं वो बनाई गई थी। तो ये जो दिलचस्प बात है कि खुद इस बार मनोज सिन्हा साहब जो हैं वो बाय रोड वहाँ पर पहुँचे हैं। सुरक्षा के लिहाज से बताया जा रहा है कि सभी जो प्रबंध हैं वो कर दिए गए हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है क्योंकि पहलगाम जहाँ पर ये हमला हुआ था 22 अप्रैल में, जिसमें 26 जो पर्यटक मारे गए थे, वो केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ पर ये पहला बेस कैंप जो है अमरनाथ का पहलगाम का वो वहाँ पर स्थित है। उसके मद्देनज़र भी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा चिंता जो है वो केंद्र सरकार बता रही है, क्योंकि हमने देखा था, हमें याद है जब पहलगाम का अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, उसके बाद आतंकी वहाँ से कहाँ गायब हो गए थे
थे, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। तो इसके मद्देनज़र जो डीप फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर भी आर्मी को डिप्लॉय किया गया है ताकि कोई दोबारा से इस तरह की अनहोनी घटना ना हो। दूसरी तरफ जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है उसका मानना है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए वो वहाँ पर पहुँचेंगे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।